यूपी कांग्रेस को मजबूत करने में लगी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रियंका के सलाहकार पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। जल्दी दोनों समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और ये बड़ा झटका है, बेशक सलाहकार बताए जाते रहे प्रियंका गांधी के, और उन्होंने ही दल छोड़ दिया है। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। प्रदेश उपाध्यक्ष थे पंकज मलिक और जल्दी ही दोनों समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। कल उन्होंने 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की और कल ही शाम को ये दो बड़े जो चेहरे थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, बाय बाय कह दिया। ये बेशक निराशा की बात होगी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए। जिस दिन इतनी बड़ी घोषणा होती है उसी दिन ठीक दो बड़े नेता कांग्रेस को गुड बाय कह देते हैं। ये सवाल कांग्रेस जरूर अपने फोरम्स पर इसको उठाने का प्रयास होगा कांग्रेस के नेताओं का, और इसका जवाब ढूंढने का प्रयास होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। प्रदेश उपाध्यक्ष देखिए, हरेंद्र मलिक चौधरी अजीत सिंह के साथ राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। कल 2 बार विधायक रह चुके पंकज मलिक, उन्होंने भी कल इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता रहे हैं कि दोनों हैं कौन, हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक। दोनों ने कल ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष थे पंकज मलिक, 2 बार विधायक रहे और दोनों बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बूस्ट होगा और ये झटका है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए। पहली बार हरेंद्र मलिक 1989 में विधायक बने, लोकदल से मुजफ्फरनगर की बगरा सीट से विधायक रहे। इधर पंकज मलिक पश्चिमी यूपी में युवाओं का लोकप्रिय चेहरा रहे हैं। दोनों ने पार्टी को छोड़ दिया है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियां हमें देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव लखनऊ से हमारे साथ हैं, अविनाश दिल्ली से हमारे साथ हैं। पहले लखनऊ ही चलेंगे अनुभव के पास। अनुभव, ये अजीबोगरीब स्थिति है, एक के बाद एक, जहां कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए और खासकर प्रियंका गांधी जैसे जोर लगाए हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। इन्हीं पिछले कुछ दिनों में जो उनके बड़े नामचीन और मजबूत चेहरे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने उन्हें गुड बाय कह दिया है। पार्टी के सूत्र आपके क्या बता रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जो बात आपने कही वहीं से शुरुआत करेंगे। कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो एक बड़ी घोषणा की कि 40% टिकट महिलाओं को देंगे, तमाम कांग्रेस के लीडर इसका वेलकम कर रहे थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, हरेंद्र मलिक जो सलाहकार समिति के सदस्य हैं, प्रियंका गांधी की जो सलाहकार समिति उसके सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पंकज मलिक उनके बेटे हैं, शामिल से आते हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, एक अच्छा फेस है युवाओं के बीच, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और केवल इन्हीं दोनों ने इस्तीफा नहीं दिया। अगर आप बात करिए, देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी बनी, महासचिव बनी, राजनीति में सक्रिय रूप से आई। लेकिन स्थिति आप देखिए कांग्रेस की क्या है, तमाम सारे लीडर पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं। अन्नू टंडन कांग्रेस की सांसद रही, वो छोड़कर चली गई। जितिन प्रसाद को आप देखिए, उदाहरण सामने है। ललितेश त्रिपाठी को आप देखिए, उदाहरण सामने है। राजा रामपाल को देखिए, उदाहरण सामने है। अब हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक, इन सभी लोगों को जो दिक्कत है, जो शिकायत है, वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के आसपास जो लोग हैं या जो उनका पूरा मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, उनसे इन सभी लोगों को दिक्कत है। हमने जिससे भी बात की उसने साफ तौर पर यही कहा कि जिन लोगों के बीच इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो सही सलाह नहीं देते हैं, वो किसी को मिलने नहीं देते हैं, वो किसी को बात करने नहीं देते हैं, और इन्हीं चीज़ों से क्षुब्ध होकर, नाराज होकर ये लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अब ये प्रियंका गांधी वाड्रा को तय करना है कि उन्हें अपने जो मैनेजमेंट देख रहे हैं उन लोगों के साथ काम करना है, या जो ऐसे लीडर हैं जो जनता के बीच लोकप्रिय हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते आए हैं, उन लोगों को साथ लाना है। ये तय प्रियंका गांधी वाड्रा को करना है। बिल्कुल ठीक आपने अनुभव, बिल्कुल सही आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी कि प्रियंका गांधी के आसपास जो उनके बड़े सलाहकार हैं, जो लोग हैं, वो समस्या का कारण बने हुए हैं, इन लोगों के लिए बने हुए थे और इसी वजह से इन्होंने दल छोड़ा है। अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, ये बड़ा झटका है, प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश पे फोकस कर रही है और वहाँ इन बातों का असर जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है और जो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी महसूस कर रहा होगा अविनाश वहाँ पर। बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो जब से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, उसके बाद अगर बात करें तो चाहे पश्चिमी यूपी हो, पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो,
हर क्षेत्र के बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। और कल की भी घटना अगर बात करें तो वही बगरा मैदान था जहां प्रियंका गांधी की बड़ी किसान रैली हुई थी और यही पंकज मलिक और हरेंद्र मलिक ने उस किसान रैली को आयोजित किया था और वही कल पार्टी को अलविदा कह गए। तो ये वाकई में चिंता का विषय है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अनुभव बता रहे थे कि प्रियंका गांधी के आसपास रहने वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सीनियर नेता हैं वो क्षुब्ध हैं। इनके स्टाफ से, खासतौर से जो इनका निजी स्टाफ है प्रियंका गांधी का, उनके व्यवहार से कई सारे कांग्रेस पार्टी के ऐसे पुरोधा हैं जो लगातार नाराज चल रहे हैं और कई बार शिकायत भी करने की कोशिश करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा से, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल रहा है। यही कारण है कि एक के बाद एक तमाम सारे जो पार्टी के नेता हैं वो पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। पूर्वांचल में अगर बात करें तो बड़ा चेहरा था ललितेशपति त्रिपाठी, 3 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी में थे लेकिन उन्होंने अलविदा कह दिया। पश्चिम में अगर आप देखिए तो हरेंद्र मलिक बड़ा चेहरा था, जाटों के बीच में बड़ा नेता था लेकिन वो भी पार्टी को अलविदा कह गए। बुंदेलखंड में देखिए तो गयादीन बड़े नेता थे लेकिन वो भी पार्टी को अलविदा कह गए। अगर आप अवध में आकर देखिए तो यहाँ पे राजा रामपाल सिंह जो पूर्वांचल प्रियंका गांधी की एडवाइजरी कमेटी में थे, अनु टंडन पूर्व सांसद थी, इन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। और अभी भी जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है वो ये है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा कई नेता ऐसे और भी कतार में लगे हैं जो पार्टी को अलविदा कहेंगे। तो ये कांग्रेस के लिए मंथन का वक्त है, विचार का वक्त है कि क्यों आखिर इतने सीनियर नेता पार्टी को अलविदा कह के जा रहे हैं। जो 3 पीढ़ियों से 2 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी में थे वो क्यों आखिर अब अलविदा कह रहे हैं। आखिर ऐसी क्या कमी है प्रियंका गांधी की? बिल्कुल ठीक है आपने अविनाश, ये चिंतन का कारण होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिए और खासकर प्रियंका गांधी के लिए जो जान फूंकने का प्रयास कर रही हैं, जमीन पर मजबूती से लड़ने की बात कह रही हैं, उनके रहते, उनके चार्ज संभालने के बाद ये स्थिति क्यों बन रही है, ये निश्चित रूप से चिंतन करने का विषय होना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।